हर हर गंगे हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गणेश भगवान की पौराणिक कथाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथाएं सुनने से सदैव गणपति का आशीर्वाद बना रहता है और सभी विघ्न भी दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब ये तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ जी के यहाँ से चोरी की थी उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदलकर पहुंच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की जरूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे ये कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा। दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान कराने। सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ जी से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी कहने लगे, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेंगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी अभी तक आई नहीं तो खुद आ गए देखने के लिए। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारियां हो चुकी हैं और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी ही फाड़ डाली। ये बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी क्योंकि काली चुनरी ओढ़कर जा रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब ये नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। ये बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा और समझदार। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी आए, पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें? उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख और सुन रहे थे। ये बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया
और सेठ सेठानी ने जब ये देखा तो पंडित जी, सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए, उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया, उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में घुलने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सिर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकर बनकर 12 साल काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख, जैसी धन दौलत आपने सेठ जी को दी, वैसी सबको देना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी को और उनके सब परिवारजनों को भी देना। बोलो गणपति महाराज की जय। अब सुनिए एक और पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती थी। उसका रोज का यही नियम था, जब तक वो अपने भाई का चेहरा ना देखे तब तक वो भोजन नहीं करती थी। इस तरह समय बीतता रहा और उस लड़की का विवाह हो गया। अब भी वो हर रोज सुबह उठकर जल्दी जल्दी अपने घर का काम समाप्त करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में जब वो जा रही थी तो पीपल के पेड़ के नीचे उसने गणेश भगवान की एक मूर्ति देखी। तब उसने गणेश भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिएगा। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। अब उसका हर रोज का नियम था कि वो पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर ही आगे बढ़ा करती थी। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभते थे तो उसके पांव से खून निकलने लगता था। एक दिन जब वो अपने भाई के घर पहुंची तो भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तब उसकी भाभी ने उससे पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? ये सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पांव में चुभ गए हैं। उसकी भाभी ने जब ये बात भाई को बताई तो भाई ने अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर रास्ते की सभी झाड़ियों को साफ कर दिया और इस तरह से कांटे भी साफ हो गए। भाई ने कांटों के साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे रखी मूर्ति को भी वहां से हटा दिया था, जिसकी वजह से गणेश भगवान क्रोधित हो गए और इस प्रकार उन्होंने क्रोधित होकर उसके भाई के प्राण हर लिए। उधर लोग जब उसके भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, आप लोग थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे पति की बहन आने वाली है और वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यही नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह उधर जब बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली तब उसने देखा रास्ते की झाड़ियों और कांटों को हटाकर साफ कर दिया गया है। और जब वो हाथ जोड़ने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर गणेश भगवान की मूर्ति भी नहीं थी। उसे थोड़ी दूर पर गणेश भगवान की मूर्ति पड़ी हुई दिखाई दे गई। तब उसने मूर्ति को उठाकर साफ करके उसे फिर से उसी जगह पर रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे गणपति भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और इस प्रकार ऐसा कहकर वो लड़की आगे निकल गई। तब गणेश भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा? तब गणपति भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। फिर वो सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। और इस तरह वो 7 खेचड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही थी और उसका भाई उन सब के बीच मूर्छित अवस्था में लेटा हुआ था। तब उसने सुनी हुई आवाज के अनुसार पत्तियों को नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया
और इस प्रकार पत्तियों के प्रयोग से उसका भाई उठकर बैठ गया। तब भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब उसकी बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और फिर उसने रास्ते की सारी बात अपने भाई को बता दी। तब से दोनों भाई बहन और लड़की की भाभी भी मिलकर गणेश भगवान की पूजा करने लगे और उनका व्रत भी रखने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बहन की विपत्ति दूर की, वैसे ही सबकी विपत्ति दूर करना और जो भी इस कथा को सुने उन सब के संकट दूर करना। भक्तजनों, ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो।